नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में 5 ग्रहों की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग बहुत सारे कार्यों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। कोई भी काम यदि इनको दे दिया जाए तो ये लोग उस काम को या तो फिर पहले से ही जानते रहते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो जल्दी से ये लोग कोई भी काम करना सीख लेते हैं। इन लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, कोई भी चीज़ को जल्दी से सीख लेने वाले होते हैं। ये लोग चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और किसी भी प्रकार से चालाकी से, बुद्धिमानी से कई बार तो दूसरों को धोखा दे करके अपना काम निकालने वाले होते हैं। ये लोग शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, स्वस्थ होते हैं और कई बार चौड़े या फिर लंबे शरीर वाले होते हैं। इनकी जो शारीरिक बनावट होती है वो सामान्य से थोड़ी अलग होती है। यानी कि जिस तरह से सामान्य लोगों की शारीरिक बनावट होती है उस तरह से इनकी सामान्य शारीरिक बनावट नहीं होती, थोड़ी अलग होती है। कई बार ज़्यादा लंबे होते हैं या फिर ज़्यादा मोटे होते हैं, या फिर शरीर का कोई ना कोई एक अंग सामान्य से ज़्यादा बड़ा या सामान्य से थोड़ा अलग दिखने वाला होता है। ये लोग सहृदय स्वभाव के होते हैं। सहृदय का मतलब है कि सभी लोगों पर दया करने वाले और सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग कोशिश तो लगातार करते हैं कि दूसरों से हमारा व्यवहार अच्छा रहे, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत कठोर होता है। ये लोग अंदर ही अंदर किसी किसी व्यक्ति पर दया करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की सहायता नहीं करते हैं। और ये लोग कड़वी जबान बोलने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। और इनका स्वभाव होता है कि ये लोग समाज के सभी लोगों से या फिर अपने आसपास के सभी लोगों से ईर्ष्या द्वेष करने वाले होते हैं, उन लोगों से जलने वाले होते हैं। और इसी कारण से समाज के किसी भी व्यक्ति से इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। कई बार तो ये लोग समाज के बहुत अच्छे अच्छे लोगों का भी, बहुत सज्जन लोगों का भी विरोध करने वाले होते हैं। और यही कारण है कि समाज का हर व्यक्ति इनका दुश्मन होता है। कई बार तो समाज के लोग इनको दुश्मन नहीं मानते, लेकिन ये लोग समाज के सभी लोगों को अपना दुश्मन समझने वाले होते हैं। ये लोग आचार विचार से हीन होते हैं, गलत आचरण करने वाले होते हैं और कई बार कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो कि बिल्कुल सामाजिक रूप से गलत होता है। कई बार ये लोग अपने घर परिवार के लोगों के भी मन मुताबिक नहीं चलते हैं। अपने घर परिवार के बड़े लोगों का या फिर अपनी पत्नी का या फिर अपने पति का भी विरोध करने वाले होते हैं। इनके जीवन साथी बुद्धिमान होता है और इनका जीवन साथी कुछ इनसे कहता है तो ये लोग उसी से मतभेद करने लगते हैं। इनका कोई भी संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है, चाहे सामान्य किसी से दोस्ती ही क्यों ना हो, इनकी दोस्ती हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई संबंध हो, ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। यदि ये लोग किसी से दोस्ती करेंगे तो तुरंत के लिए तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन थोड़े समय के बाद ये लोग देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति इनसे दूर चला जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है ये लोग खुद ही उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं। यदि इनका कोई प्रेम संबंध बनता है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। प्रेम संबंध बना, थोड़े दिनों के बाद सामने वाला व्यक्ति दूर जाने लगेगा या फिर ये लोग खुद ही कई बार छोड़ देते हैं। और कभी कभी तो इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो सामने वाला व्यक्ति क्यों छोड़ के चला गया, लेकिन फिर भी वो छोड़ के चला जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि इन लोगों का कोई भी संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। वो चाहे व्यापारिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, सामाजिक व्यवहारिक किसी भी प्रकार का कोई संबंध हो, ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। इसीलिए इन लोगों को अकेले ही जीने की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन इनका ठीक ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहता है, मतभेद होते रहते हैं लेकिन ठीक ठाक चलता है। और अपने घर परिवार के लोगों के साथ में भी इनके मतभेद होते रहते हैं, लेकिन वो भी
ठीक ठाक चलता रहता है, बीच बीच में ये लोग नाराज़ हो जाते हैं या फिर इनके घर वाले नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन चलता रहता है। ये लोग सम्मान के मामले में भी बहुत खराब होते हैं। ये लोग स्वयं दूसरों का सम्मान नहीं करते जल्दी, और कई बार तो गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के, या फिर लापरवाही के कारण सामने वाले व्यक्ति को उचित सम्मान नहीं देते हैं, या फिर कई बार जाने अनजाने में बेइज्जती भी कर देते हैं। ये लोग सामाजिक व्यवहार में अनाड़ी होते हैं। इनको पता नहीं होता है कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है, और यही कारण है कि इन लोगों को भी समाज में अच्छा सम्मान नहीं मिलता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, और कई बार तो पर स्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में ये पांचों ग्रह एक साथ बैठे हों तो वह महिला अति कामुक प्रवृत्ति की होगी और पर पुरुष के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाली होगी। ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए। कहीं जाना है तो इनको लगता है अभी तुरंत चलो, अब देर क्यों कर रहे हैं, अभी चलो। और यही कारण है कि कई बार जल्दबाजी में इन लोगों को नुकसान भी होता है। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई ना कोई डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ये लोग अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं, और अचानक से धन कमाने के चक्कर में कई बार इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि, ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हैं, तो एक बात तो निश्चित है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आपको बहुत सारे कार्यों के विषय में जानकारी है, तो आप अपनी इसी कला का उपयोग करिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। साथ ही दुर्गा जी की उपासना करिए या फिर शंकर जी की उपासना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।